जरा देखो रे, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, आपने पढ़ा था। हमने अभी पहले क्या किया था, दो बॉडीज ली थी, उनका मासेस क्या क्या लिए थे, 50 किलो और एक 60 किलो, जैसे कि नॉर्मल इंसान के मासेस लगभग होते हैं, है ना। तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया, जो कि ये वाला फार्मूला लगा के, कौन सा फार्मूला, कैपिटल जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन में आर स्क्वायर, जो कि फार्मूला आपको पहले समझाया जा चुका है ये फार्मूला। तो जब ये हमने लगाया और इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई थी, 1.9 न्यूटन का 1 करोड़वां हिस्सा, जो कि नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। हमें ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो कभी फील नहीं होता। क्यों नहीं फील होता, क्योंकि ये बहुत कम है। अब ना इसी से रिलेटेड हम एक और बात कर रहे हैं। अब हम यही वाला फार्मूला लगा के क्या कर रहे हैं कि एक कह रहा है कि एक मास ले लिया 150 किलो, हाँ आगे, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ जो दूसरा ले लिया ना M2, उसको मैंने कैपिटल M से शो कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा मास है ना। दूसरा मास क्या ले लिया, मास ऑफ अर्थ, मतलब फर्स्ट बॉडी 150 kg की ली और सेकंड बॉडी क्या ली, मास ऑफ अर्थ ले ली, अर्थ आगे, और इसका मास क्या देखा है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ये M2 है, क्या है, M2 मास ऑफ अर्थ। अब तो मुझे रेडियस ऑफ अर्थ क्यों दे रखा है, देखिए हर एक ये बंदा है, मान लीजिए ये बंदा है, ये ना, इसको पृथ्वी हर चीज को ना अपने सेंटर पर खींचती है। कहां खींचती है, अपने सेंटर पर खींचती है। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू इट्स सेंटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आर हमारे को कितना दे रखा है, बोलियो फिर दोबारा, 10⁻⁶ मीटर। अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता ही है, कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर में केजी स्क्वायर। एम मास ऑफ M1 कितना दे रखा है, 150। M2 क्या दे रखा है, ये वाला अर्थ का मास, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। किस किस के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और पर्सन के बीच का, जिनके बीच में हम ये निकाल रहे हैं। ओके, जरा देखिए अब मैं कैसे इसे करके दिखा रहा हूं। वही फार्मूला हमारा वही है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, मास ऑफ वन, फर्स्ट जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या है, 150। ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं, ऊपर वाला समझ आ रहा है ना। मास ऑफ सेकंड बॉडी क्या है, 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में आर स्क्वायर, आर कितना है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे हम, डरने की जरूरत नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करनी चाहिए। ये जो 10 की पावर होती है ना, इसको अलग ले लिया करो, बाकी सबको अलग ले लिया करो। जैसे 6.67 इंटू 150 इंटू 6 अलग ले लिया, इंटू 10 की पावर कौन सी है ये, -11 इंटू 10 की पावर 24। ये हमने 10 की पावर वाले अलग ले लिए, बाकी सबको अलग ले लिया। यहां क्या आ गया, 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 6 टू द 12 आ गई कि नहीं आ गई। अरे आई बात समझ में। अब एक काम करो, यहां क्या आया, 6.67 इंटू, इसको 15 कर दिया मैंने, इंटू 6 इंटू 10 की पावर, देखो ये 24 था -11, 24 में से 11 गए, कितने बचे, 13 बचे ना, और एक ये वाला जीरो ले लिया मैंने, तो क्या आ गया, 10 की पावर 14 आ गई। कुछ समझ आया, ये वाला भी मैंने, ये वाला जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। ये बात समझ आई है। अब नीचे क्या आ गया,
6.4 इंटू 6.4 अपॉन में 10 की पावर क्या है 12। अब ये कितना आ गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, ये आ गया 6.67 इंटू 15 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई है, ये 14 था, ये 12 था, 10 की पावर क्या आ गई 2 आ गई ना। अब आप इसको तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इतने को, अरे इतने को तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है ना। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो आप इसको अप्रोक्सीमेटली इससे मैंने ये काट दिया, इससे ये काट दिया, जबकि तुमको ये इक्वल नहीं है। अरे भैया 6 पॉइंट, इधर ये थोड़ा सा ज्यादा है तो इधर 6 था तो इधर 6.4 ज्यादा है, नहीं समझे, इधर थोड़ा सा ये ज्यादा था उधर थोड़ा सा वो ज्यादा था, लगभग बराबर ही हो गया ना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो इफ यू डोंट हैव टाइम इन द क्या नाम है एग्जाम, तो आप अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हो। कितना आ गया ये आ गया, इसको कैलकुलेट करके 1500 न्यूटन आ गया फोर्स। कितना फोर्स आ गया, अब तुम मुझे 1500 न्यूटन कितना फोर्स होता है, अरे 1500 न्यूटन कितना होता है बताओगे। देखिए इधर कितना आएगा, 1 न्यूटन का करोड़वां हिस्सा, ये 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन पता कितना, 1 न्यूटन आपको पता है फोर्स कितना होता है, 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, 1 न्यूटन फोर्स होता है जो 100 ग्राम का बाट होता है ना, 100 ग्राम का बाट, 100 ग्राम का बाट समझते हो, जिसमें तोलते हैं सब्जी वगैरह या तोलते हैं, 100 ग्राम का बाट अगर आप एक हाथ में उठाते हो तो जितना आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन होता है, याद रखना। और ये 1500 न्यूटन है, मतलब 1500 का मतलब है, इसको एक जीरो लगाओ, 15,000 ग्राम, 15,000 ग्राम मतलब 15 किलो, तो अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल हो गया 15 केजी। बोरी उठा रखी है तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब तुमने क्या चीज देखी, ऐसा क्या हुआ इसमें, इन दोनों क्वेश्चनों में ऐसा क्या हुआ कि इधर इतना कम था इधर इतना ज्यादा आ गया, क्या रीजन था, क्योंकि इसमें अर्थ का मास आ गया ना। अरे जब अर्थ का मास इंक्लूड हो गया तो एक बॉडी का मास अगर ज्यादा हो गया, एक हेवनली बॉडी हो गई, हेवनली, अगर हेवनली बॉडी हो गई तो उसके मासेस कितने ज्यादा, उसके बीच में फोर्स कितना ज्यादा आ गया। अब ये थोड़ी नेग्लिजिबल है, इसको तो फील होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हमें ना, इसीलिए जरा सुनिए बात, इसीलिए हमें सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो केवल अर्थ का फील होता है और किसी का नहीं फील होता। दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें फील नहीं होता। और हमें कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, whenever something is attracted by the earth, because due to that force of attraction it falls on the earth। समझ आया, ठीक है, ओके। अच्छा सोचिए एक और बात सुनिए, अगर ये दोनों हेवनली बॉडीज ले लेता तो सोचो कितना ज्यादा फोर्स आता, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, करेंगे।